हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर और वाईफाई स्टडी पार्ट ऑफ अनअकैडमी पर। सभी को राम राम मेरे भाइयों, सभी को राम राम। कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? आप लोग बढ़िया हो? तो अपन बात कर रहे थे आर्थिक समीक्षा की, और आर्थिक समीक्षा में से उसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं। जो फैक्ट आपके हैं उन फैक्टों की ओर चलने का अपन प्रयास करेंगे। तो मित्रों, राजकीय कौशल विश्वविद्यालय, राजकीय, उसी के क्रम में आगे चल रहे हैं। राजकीय कौशल विश्वविद्यालय पूछा जा सकता है। राजकीय कौशल विश्वविद्यालय की हमारे राजस्थान में हुई थी स्थापना, और राजकीय कौशल विश्वविद्यालय के अध्यक्ष यानी कि कुलपति, पहला कुलपति किसे बनाया गया था, ये चीजें याद रखेंगे। तो राजस्थान में इसकी स्थापना मार्च 2017 में, मार्च 2017 में। इसका कुलपति ललित के पंवार, ललित के पंवार पहले थे। ये याद रखना है, प्रथम याद रखना है। इसका प्रथम जो कुलपति है वो ललित के पंवार यानी कि अध्यक्ष या कुलपति कौन है? ललित के पंवार। और कहाँ स्थापित हुआ ये? कहाँ? ये जयपुर में, जयपुर में याद रखना है आपको। तो राजस्थान का पहला राजकीय कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना राजस्थान में मार्च 2017 में की है। इसके पहले कुलपति ललित के पंवार को बनाया गया था और ये जयपुर में खोला गया है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? क्लियर है मेरे बच्चों? इसके अलावा कुछ फैक्ट अपन देखेंगे, कुछ फैक्ट्स हैं उनको अपन देखेंगे। तो फैक्टों में रूपनगढ़ पड़ता है अजमेर में। रूपनगढ़ कहां पड़ता है? अजमेर में। यहां पर पहला राज्य का एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया है। याद रखना है, रूपनगढ़ अजमेर में राज्य का पहला मेगा फूड पार्क है। ये सॉरी, एग्रो नहीं है, मेगा फूड पार्क है। राज्य का पहला, राज्य का मेगा फूड पार्क क्या किया गया है? स्थापित। ये राजस्थान का पहला है, याद रखना है। ये पहला है हमारे राज्य का पहला मेगा फूड पार्क। कहां स्थापित हुआ है? रूपनगढ़ अजमेर में। याद रखना है आपको। क्लियर है? क्लियर है क्या मेरे दोस्तों? अब राजस्थान में कुछ और फैक्ट देखेंगे। बीकानेरी भुजिया कहां की प्रसिद्ध है? नाम से ही पता चल रहा होगा। बीकानेरी भुजिया बीकानेर की। बीकानेरी भुजिया कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। नाम से पता चल रहा है बीकानेरी भुजिया कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की है। और मार्बल कहां का प्रसिद्ध है? मार्बल मकराना का। मार्बल कहां का प्रसिद्ध है? मकराना नागौर का प्रसिद्ध है। थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है? थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ की। याद रखना है, थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है भाई दोस्तों? प्रतापगढ़ की है। सांगानेरी प्रिंट जयपुर की है। सांगानेरी प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ये फैक्ट याद रखने हैं आपको। सांगानेरी प्रिंट कहां की है? जयपुर की है। और बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट जयपुर की है। ये भी बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, ये भी कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ये भी जयपुर की है। बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, जो दाबू लगाते हैं ना, वो वाली प्रिंट है ये, आपको ध्यान रखना है। कोटा डोरिया कोटा की प्रसिद्ध है।
कोटा डोरिया कोटा की प्रसिद्ध है, कोटा की प्रसिद्ध है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है मेरे दोस्तों। राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर में, बीकानेरी भुजिया बीकानेर में, मार्बल मकराना में, थेवा कला प्रतापगढ़ की, सांगानेरी प्रिंट जयपुर की, बगरू हेड ब्लॉक प्रिंट जयपुर की, कोटा डोरिया कोटा की, ये आपको याद रखना है। क्लियर। अब बात करें अपन भारत की। भारत की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन, गैस पाइप लाइन, और भारत की सबसे बड़ी तेल पाइपलाइन, तेल पाइप लाइन। परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी गैस जो पाइपलाइन है, गैस की बात करें तो हजारी विजयपुर जगदीशपुर है। कहां से जाती है ये? हजारी विजयपुर जगदीशपुर, यहां की प्रसिद्ध है ये, यानी कि सबसे बड़ी है ये, ध्यान रखना है, हजारी विजयपुर जगदीशपुर। तो भारत की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन हजारी विजयपुर जगदीशपुर की है। और सबसे बड़ी तेल पाइपलाइन, यानी कि इसका मतलब लंबाई से है, सलाया मथुरा, सलाया मथुरा, सलाया मथुरा, मथुरा। ये सबसे लंबी ये तेल की है और ये सबसे लंबी गैस की है। समझ में है ना। तो भारत में गैस पाइपलाइन सबसे लंबी, ये लंबी है, और ये भी क्या है, लंबी। दोनों में अंतर क्या है? ये तेल के लिए है, ये गैस के लिए है। समझ में है ना। ये तेल के लिए है, ये गैस के लिए है। तो भारत की सबसे लंबी गैस की पाइपलाइन हजीरा, ये हजारी विजयपुर जगदीशपुर है। तेल की सबसे है सलाया मथुरा वाली, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? अब आगे की बात करेंगे। हमारे यहां पे ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो सौर ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान में वर्तमान में कितना हो रहा है? सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान में 3074 मेगावाट हो रहा है वर्तमान में। सौर ऊर्जा से कितनी प्राप्त हो रही है? 3074 मेगावाट। याद रखना है। पवन ऊर्जा से, राजस्थान में पवन ऊर्जा से जो प्राप्त हो रही है मेरे दोस्तों, वो आपको ध्यान रखना है 4310.50, 4310.50 मेगावाट अपन राजस्थान में पवन ऊर्जा से उत्पादित करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और बायोमास से ऊर्जा का उत्पादन, बायोमास से 120.45 मेगावाट, ये बायोमास से हो रही है। तो बायोमास से कितनी बन रही है अपने? 120.45 मेगावाट, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो सौर ऊर्जा से राजस्थान में 3074 मेगावाट, पवन ऊर्जा से 4310.50 मेगावाट, बायोमास से 120.45 मेगावाट। अब भविष्य की योजना, भविष्य की योजना जिनसे 2800 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा, विद्युत का होगा उत्पादन। और ऐसी कितनी योजनाएं हैं? 3। समझ में आया ना। भविष्य की योजना जिनसे 2800 मेगावाट विद्युत का उत्पादन राजस्थान में होगा, ऐसी कितनी हमारी परियोजनाएं हैं? 3 है। छबड़ा तापीय ऊर्जा परियोजना, एक तो है छबड़ा तापीय ऊर्जा परियोजना, याद रखना है। दूसरे की बात करें सूरतगढ़, सूरतगढ़ दूसरी है सूरतगढ़ तापीय परियोजना, और तीसरी है
रामगढ़ गैस तापीय परियोजना, सूरतगढ़ तापीय ऊर्जा परियोजना। ये 3 परियोजना है जिनसे भविष्य में 2800 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होने वाला है। छबड़ा 12 में, सूरतगढ़ गंगा नगर में, रामगढ़ जैसलमेर में। रामगढ़ कहाँ है? जैसलमेर में। याद रखना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी भविष्य की 3 परियोजनाएं हैं जिनसे 2800 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो छबड़ा तापीय ऊर्जा परियोजना, सूरतगढ़ तापीय ऊर्जा परियोजना, रामगढ़ गैस तापीय परियोजना। अब बात करेंगे सौभाग्य योजना की। योजना है एक सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना क्या है मेरे दोस्तों? तो सबसे पहले इसकी शुरुआत आपके 25 सितंबर 2017 से हुई थी। सौभाग्य योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2017, 25 सितंबर 2017 से। क्लियर है? क्लियर है क्या? अन्य नाम सौभाग्य योजना का अन्य नाम, इसका अन्य नाम रखा गया है कि हर घर बिजली योजना। हर घर बिजली योजना, याद रखना है क्या नाम है? हर घर बिजली योजना। हर घर बिजली योजना, याद रखना है इसका नाम है हर घर बिजली योजना। क्लियर है? ये नाम याद रखना है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य शहरी प्लस ग्रामीण, शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध कराना। बिजली उपलब्ध कराना, याद रखना है शहरी प्लस ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध कराना। क्लियर है? क्लियर है क्या? अब याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका आधार क्या है? ये जो योजना चली है इसका आधार क्या है? सौभाग्य योजना का आधार क्या रखा गया है? तो आधार है मेरे दोस्तों 2011 की सामाजिक, आर्थिक व जाति आधारित जनगणना। 2011 की सामाजिक, आर्थिक व जाति आधारित जनगणना, ये इसका आधार है। 2011 की जनगणना में ये पता लगाया गया कि किन किन क्षेत्रों में बिजली नहीं है, किन किन घरों में बिजली नहीं है। इसी को आधार मानकर इस योजना की शुरुआत की गई है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, ये लाइन बहुत मोस्ट है, ये पूछा जा सकता है सौभाग्य योजना की शुरुआत का आधार क्या माना है? तो 2011 की सामाजिक, आर्थिक व जाति आधारित जनगणना, इसको आधार मानकर यह योजना शुरू की गई है। तो सौभाग्य योजना, इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2017 को हुई थी। इसका अन्य नाम हर घर बिजली योजना है। उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली उपलब्ध कराना। और इसका आधार जो माना है, इस योजना को चलाने का जो आधार लिया गया है ना, वो आधार क्या है आपका? 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना, इसको आधार मानकर यह योजना शुरू की गई है दोस्तों। क्लियर है? नेक्स्ट, अक्षय ऊर्जा निगम। अक्षय ऊर्जा निगम का
हेड ऑफिस जयपुर में है। हेड ऑफिस कहां पे है? जयपुर में है। अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना अगस्त 2002 में। अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना में कौन सी संस्थाओं को मर्ज किया गया था? संस्थाओं को मर्ज किया गया। तो अक्षय ऊर्जा निगम दो संस्थाओं के मर्ज से बना है। राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी, और दूसरी संस्था थी राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी, इनको कर दिया मर्ज। और मर्ज कब किया गया? 2002 में। और मर्ज करके नई संस्था बना दी गई अक्षय ऊर्जा निगम। याद रखना है कौन सी बना दी? अक्षय ऊर्जा निगम। ये आपको ध्यान रखना है। और उद्देश्य क्या है? अक्षय ऊर्जा निगम का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना। और अक्षय ऊर्जा निगम ने स्थापना किसकी की है? सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन की, इसकी स्थापना। यानी कि ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा किसके माध्यम से देता है? सीज के माध्यम से देता है। सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन के माध्यम से देता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ये पूरा का पूरा? तो अक्षय ऊर्जा निगम का हेड ऑफिस जयपुर में है। इसकी स्थापना अगस्त 2002 में हुई थी। इसकी स्थापना दो संस्थाओं को मिलाकर की गई है। राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। दूसरा राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसकी स्थापना 1995 में हुई। इनको मर्ज करके 2002 में अक्षय ऊर्जा निगम बना दिया गया। इसका उद्देश्य गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, जिसकी स्थापना, और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन के माध्यम से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना। क्लियर है? अब बात करेंगे कुछ नीतियों की। राजस्थान की नीतियां। राजस्थान की नीतियां। तो सबसे पहले बात करें सौर ऊर्जा नीति। सौर ऊर्जा नीति ये बनाई गई 8 अक्टूबर 2014 में। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखना है। राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति कब बनी? 8 अक्टूबर 2014 में। क्लियर है? दूसरी अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में पवन ऊर्जा की नीति, पवन ऊर्जा नीति ये बनी 18 जुलाई 2012 में। 18 जुलाई 2012 में, यह आपको ध्यान रखना है। 18 जुलाई 2012 में पवन ऊर्जा नीति घोषित की गई थी हमारे यहाँ पे। क्लियर है? और याद रखना है ऊर्जा के संरक्षण के लिए पुरस्कार शुरू किया गया है। वो कब दिया जाता है? ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार याद रखना है, ये कब दिया जाता है? पूछा जा चुका है एक परीक्षा में, तो अभी भी पूछा जा सकता है 14 दिसंबर को। कब दिया जाता है ये? 14 दिसंबर को। क्लियर है? तो ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार कब दिया जाता है? 14 दिसंबर को दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? क्लियर है भाइयों?
आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां से। अब पवन ऊर्जा में हमारे राजस्थान का स्थान कौन सा है? चौथा। पवन ऊर्जा में राजस्थान का स्थान, राजस्थान का स्थान कौन सा है हमारे यहाँ पे? चौथा। याद रखना है, पवन ऊर्जा में हमारे राजस्थान का स्थान चौथा है। पहले, दूसरे, तीसरे पे अगर बात करें तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात आएगा। फर्स्ट पे कौन सा आएगा? तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है दूसरे पर, महाराष्ट्र दूसरे पर है, और तीसरे पर आपका कौन सा है? गुजरात। चौथे पर हमारा राजस्थान है। तो पवन ऊर्जा से विद्युत बनाने में पहला राज्य तमिलनाडु है, दूसरा महाराष्ट्र है, और तीसरा आपका गुजरात है। ये आपको ध्यान रखना है। चौथे नंबर पर हमारा राजस्थान आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान में पवन ऊर्जा उत्पादन में पहला जिला कौन सा है? तो जैसलमेर। याद रखना है, राजस्थान का स्थान चौथा है, और राजस्थान में फर्स्ट स्थान किसका है? जैसलमेर का। जैसलमेर का पहला स्थान किसका है? जैसलमेर का। ये आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान में पहला जिला कौन सा है जो पवन से ऊर्जा बनाता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन कहां होता है? जैसलमेर में। क्लियर है? क्लियर है? क्यों? क्योंकि राजस्थान में अगर पूछे कि सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का संयंत्र भी यही है, सोडा बांधन जैसलमेर में। क्लियर है? अब यहां पे देखो पवन ऊर्जा के संयंत्र कौन कौन से हैं। राजस्थान में पवन ऊर्जा के संयंत्र कौन कौन से हैं? राजस्थान में पवन ऊर्जा के संयंत्र, राजस्थान में पवन ऊर्जा के संयंत्र कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो देखो, प्रथम पवन ऊर्जा अभिकरण की शुरुआत कहां से हुई थी? कब हुई? 10 अप्रैल 1999 में। 10 अप्रैल 1999 अमर सागर। याद रखना है, प्रथम पवन ऊर्जा अभिकरण की शुरुआत हमारे यहाँ पे 10 अप्रैल 1999 में हुई थी। अमर सागर आपकी जैसलमेर में पड़ता है। याद रखना है, अमर सागर कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। यहां से पहली बार पवन ऊर्जा की क्या कर दी है? शुरुआत। यह आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। और राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र, याद रखना है, राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र, ये सोडा बांधन जैसलमेर का है। सोडा बांधन कहां का है? जैसलमेर का, जिससे 25 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। 25 मेगावाट विद्युत का क्या होता है? उत्पादन होता है। यह आपको याद रखना है। इसके अलावा देवगढ़ कहाँ है? प्रतापगढ़ में। देवगढ़ कहां पे पड़ता है? प्रतापगढ़ में। देवगढ़ प्रतापगढ़ में। ठीक है ना? तो इससे आगे का पार्ट अपन कल की कक्षा में पूरा करेंगे मेरे दोस्तों, देवगढ़ प्रतापगढ़ से आगे का। ठीक है? विश ऑल द बेस्ट। बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।